क्या आप जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं उसमें कितना बड़ा जहर घुला हुआ है। खासकर झारखंड के औद्योगिक इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद चौंकाने वाली और राहत देने वाली भी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और केमिकल युक्त कचरे से अब आम जनता को बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाली है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी और आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है और इसके लिए एक महामूल्यांकन अभियान यानी एनवायरमेंटल असेसमेंट शुरू होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर इन जहर उगलने वाली फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। देखिए, इस महाप्लान के तहत झारखंड के 12 सबसे बड़े और सबसे प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों का संपूर्ण एक्सरे किया जाएगा। इन जिलों में पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर और पाकुड़ शामिल है। प्रदूषण बोर्ड का मकसद बेहद साफ है। हवा की शुद्धता, नदियों और जमीन के अंदर के पानी की सेहत से लेकर शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे तक की इतनी गहन जांच की जाए कि प्रदूषण के असली गुनहगार बच नहीं पाएंगे। इस अभियान में हर एक चिन्हित क्षेत्र से हवा, भूजल, सतही पानी और ठोस कचरे के 8 सैंपल लिए जाएंगे, यानी एक क्षेत्र से कुल 32 सैंपल और पूरे राज्य से सैकड़ों सैंपल्स को कड़ाई से परखा जाएगा। किसी भी तरह की हेरफेर या गड़बड़ी को रोकने के लिए एक ही सीजन के दौरान 3 अलग अलग राउंड में ये सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे ताकि रिपोर्ट पूरी तरह अक्याट हो। ये जांच कितनी खतरनाक और सटीक होने वाली है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे लगातार हवा की क्वालिटी जांची जाएगी, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक जैसे जानलेवा तत्वों को मापा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के पास से बहने वाली नदियों, तालाबों और आम जनता के पीने वाले हैंडपंपों व बोरवेल के पानी की भी कड़ाई से टेस्टिंग होगी। पानी में pH-मान, फ्लोराइड, भारी धातुएं जैसे जिंक, कॉपर, कैडमियम, मरकरी और क्रोमियम, निकेल, आयरन और खतरनाक कीटनाशकों की मात्रा को ट्रैक किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगमों और फैक्ट्रियों के कचरे को ढेरों से रिसने वाले जहरीले पानी यानी लिचिड का भी रासायनिक विश्लेषण होगा ताकि वो जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड वाटर को खराब ना कर सके। इस पूरे खतरे को मापने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेष वैज्ञानिक पैमाने यानी व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 0 से 100 के बीच का एक डिजिटल स्कोर होता है। इसमें 70 या उससे अधिक स्कोर वाले औद्योगिक क्षेत्रों को क्रिटिकली पॉल्यूटेड यानी रेड जोन में रखा जाता है, जहां तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को सील करने और कड़े शुद्धात्मक कदम उठाने की कार्रवाई होगी। वहीं 60 से 70 के स्कोर वाले क्षेत्रों को अति प्रदूषित मानकर विशेष निगरानी में रखा जाएगा। इस पूरे महाअभियान को बेहद पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए केवल NABL प्रमाणित और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली एक्सपर्ट एजेंसियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। टेक्निकल इवैल्यूएशन में 100 से कम 70 अंक लाने वाली एजेंसी ही चुनी जाएगी, जिनके वैज्ञानिकों की योग्यता और लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ी परीक्षा होगी। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस अभियान में जवाबदेही और गोपनीयता के बेहद कड़े नियम जोड़े गए हैं। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी जांच के दौरान कभी भी बिना बताए फील्ड लोकेशन या चुनी गई एजेंसी की लैब का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कुल सैंपल्स के 3% सैंपल डुप्लीकेट के रूप में सील बंद करके सीधे प्रदूषण बोर्ड के मुख्यालय को सौंपे जाएंगे ताकि डेटा में कोई मिलावट ना हो सके। काम में लेट लतीफी करने वाली एजेंसियों पर प्रति सप्ताह कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 15% तक हो सकता है। फील्ड वर्क खत्म होने के बाद 3 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी और इस जांच के सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। सरकार के इस सख्त और ऐतिहासिक कदम से ये साफ है कि अब झारखंड में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगपतियों और माफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी और आम जनता को बहुत जल्द एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलने की उम्मीद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।